हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, फिर हम देखेंगे उनके मैसेजेस। ठीक है, अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ उनके बारे में सोचिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। एनर्जी की बात करें तो देखिए साइन तो सभी है। वी हैव वाटर साइन वेरी स्ट्रॉन्ग, देन सेकंड नंबर पे एयर साइन, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे फायर, फोर्थ नंबर पे अर्थ, थर्ड नंबर पे फायर। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड डेथ का आया है। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, देन वी हैव हैंगमैन एंड टू ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो चुकी है। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में उल्टा लटके हुए हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को लेकर इनका माइंड बहुत अनक्लियर था, कन्फ्यूजन था, किसी तरह का जगलिंग थी या स्ट्रेस था किसी टॉपिक को लेकर, वो टॉपिक ही समाप्त हो चुका है। आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है, इनकी एनर्जी ये है कि वो टॉपिक ही ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा जिसकी वजह से मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ। साथ ही साथ ये इस टाइम पीरियड में जैसे ही ये स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, वैसे ही ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी जब अपने प्रेम के बारे में सोचते हैं, जब आपकी एक झलक इनके सामने आ जाती है, इन्हें सुकून मिल जाता है, इन्हें राहत मिल जाती है। ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में डील करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। साथ ही साथ इन्हें सल्यूशंस भी मिलने लगते हैं। इनकी एनर्जी पर आपका बहुत इफ़ेक्ट है। जैसे जैसे ये इस रिश्ते में डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वैसे वैसे इन्हें लगता है कि एक आप हो जिन्होंने हमेशा इन्हें प्रेम किया है, हमेशा अनकंडीशनली प्रेम किया है। आप इनको रिस्पेक्ट करते हो, इनकी केयर करते हो, इनका ध्यान रखते हो, इनसे ये अगर डांट भी दें तो भी आप इनसे प्रेम करते हो। आपका प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं है। तो यहाँ काफ़ी कपल्स, चाहे मैरिड कपल्स हो या अनमैरिड कपल्स हो, यहाँ यूनियन में आने वाले हैं। आपके पर्सन का मन ये कह रहा है कि जो भी हम दोनों के बीच में है उनसे बाहर निकलने का अब वक्त आ चुका है। इंडिपेंडेंटली कुछ लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने का वक्त आ चुका है। और जिस बंधन में बैडली ट्रैप्ड हैं, जिस बंधन में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हैं कि उस कारण से आपसे दूरी बनाकर बैठे थे या बैठी थी, तो ये उस बंधन से भी मुक्त होने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, मतलब बहुत पॉजिटिव है और बहुत अंदर से इनके बहुत मोटिवेशन इनको रिसीव हो रही है। देखते हैं कि इतनी हाई एनर्जी है तो मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है। बैलेंसिंग एनर्जी, मैंने कहा ना यिन एंड यांग सबसे पावरफुल इस डेक का कार्ड है ये। और यहाँ पर डिवाइन मास्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, कार्मिक, सोल में, ट्विन फ्लेम, इस टाइम पीरियड में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पर्सन। ये आपके लिए मैसेज है। इवन इनको आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन भी फील हो रहा है। चाहे आप किसी भी
सिचुएशन में हो, सेम जेंडर भी अगर आप लव रिलेशन में हैं तो भी अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी या इस रिश्ते को अगर आप लोग छुपा कर रखे थे, या आप मेल फीमेल भी अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आपने अपने रिश्ते को छुपा रखा था या एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपने अपने रिश्ते को हाइड कर रखा था, तो इस टाइम पीरियड में एनर्जीज़ बैलेंस होंगी। इस टाइम पे सारे छुपे हुए राज बाहर आएंगे। इवन ये भी अगर आपसे कुछ छुपा रहे थे या रही थी तो ये भी आपको सच बताएंगे। इस टाइम पे इल्यूजन्स से बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है। राहु अपनी कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 18 मई को और केतु सिंह राशि में, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका असर बहुत पावरफुल पड़ेगा हर रिलेशनशिप पर भी, करियर पर भी। उस पर खैर आपको वीडियो मिल जाएगी। देन वी हैव सेकेंड चांस। मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में हैं उनका यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे एक्स पार्टनर्स वापस आ सकते हैं। इवन अगर आप में से कई लव रिलेशन में ब्रेकअप हो चुका है, या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन है, या डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, या डिवोर्स हो चुका है, तो भी वापस आने की एनर्जी है। सेकेंड चांस मांगने की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन को और अंदर तक जाकर डीपली ये इस वक्त सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। अगर इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है या आपने हर्ट किया है, या इन्होंने आपके साथ कोई धोखा किया है किसी भी तरीके का, या ये अपने आप में बहुत स्मार्ट बनकर बहुत सारी गलतियां कर कर बैठी हैं या बैठे हैं, कहीं ना कहीं इन सब का रियलाइजेशन इस टाइम पे आपके पर्सन को होगा। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपॉलजी रिसीव होगी कि मुझे माफ़ कर दो, हम फिर से एक हो जाते हैं, या आप उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे, वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। आप जितना दूर भागोगे वो उतना आपका पीछा करना चाहेंगे। इवन वो आपको ये भी कह सकते हैं कि तुम ही वो शख्स हो जो मेरे लिए बना है, मुझसे एक बार गलती हुई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। इस तरह की एनर्जी है। पास्ट को भूलने की रिक्वेस्ट आपसे की जा सकती है कि जो बीत गई सो बात गई। पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं तुमसे या मुझसे, सब भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अपना दिल खोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी भावनाओं को आपके पर्सन। थर्ड पार्टी सिचुएशन कंक्लूजन पे पहुंचने वाली है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कंक्लूजन तक पहुंचेगी। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे योग करता हूँ या करती हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मुझे काफ़ी रियलाइजेशंस होते हैं, काफ़ी सारे साइंस मिल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी इन्हें हो रहा है। तो इस तरह के मैसेजेस प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, पीसफुल सॉल्यूशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस एनर्जी को आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 5 नंबर, 5 घंटे से 23 घंटे तक ये एनर्जी डेफिनेटली रहेगी, मैक्सिमम 50 आवर्स। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आपके एक्स पार्टनर वापस आते हैं, या आपके पार्टनर अपॉलजी देते हैं, या आपके पार्टनर ब्लॉक किए थे तो अनब्लॉक कर देते हैं, या आपके पार्टनर कोई सच बताते हैं, या आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होता है, या थर्ड पार्टी रिलीज़ होती है, इस तरह के जो भी मैसेजेस मैंने बताए, अगर ये आपसे रेजोनेट करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।